अस्सलाम वालेकुम। अम्मी काफ़ी दिनों से कराची आई हुई थी मेरे पास, तो हम लोग सामान समेट रहे थे क्योंकि अम्मी को अगले दिन जाना था वापस। तो वानिया तो जल्दी सो गई क्योंकि वानिया ने तो बारिश भी नहीं देखी और काफ़ी थकी हुई थी स्कूल से आके। तो बाहर बहुत तेज़ तूफ़ानी आई, 3 दिन से बारिश हो रही है। आप लोगों को बारिश दिखाती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है कराची में, 3-4 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और कल अगर बारिश हुई तो अम्मी पता नहीं कैसे जाएंगी स्टेशन। यही टेंशन बनी हुई है कि स्टेशन भी जाना है। बादल बहुत लाल हुए हैं और बिजली भी चमक रही है, गरज गरज के बादल, बारिश हो रही है। और काफ़ी सारा सामान था तो हम लोगों ने सामान भी पैक करना था। और मैं सिलाई करके उठी थी, मैंने कहा मैं सिलाई बाद में कर लूँगी। वानिया के कपड़े सिलाई कर रही थी, पहले अम्मी का सामान पैक कर लूँ क्योंकि सुबह फिर हम लोगों को जल्दी भी उठना है। और सामान ये है कि सुबह खाना मैंने वगैरह भी जल्दी से रेडी वानिया के होगा। पापा को आवाज़ दी। काफ़ी सारा सामान हम लोगों ने पैक कर लिया था, लेकिन सिर्फ ये टैक्सी बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। काफ़ी सारे मतलब इसमें हमने अच्छे से भर भर के ठूस ठूस के कपड़े डाल दिए थे ताकि अम्मी को ज़्यादा बैग ना बनाने पड़े और अम्मी के पास कम बैग रह जाएं, क्योंकि अम्मी ने अकेले वापस जाना था। इसी वजह से फिर मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई और इसको ज़ोर ज़ोर से दबाया ताकि ये बंद हो जाए किसी तरह से। तो ये हमने इसको जैसे तैसे करके बंद कर लिया। पूरे कमरे का इस कदर फैलाव हुआ था, पूरे कमरे में सारा सामान फैला हुआ था। कुछ मेरा सामान था, कुछ अम्मी का सामान था, इसी तरह ही बस फैल के ये सारा भी कमरा ये सारा सेट होने वाला है। तो सोचा पहले अम्मी का सारा सामान पैक कर लें, उसके बाद कमरे की कल परसों देखा जाएगा सेटिंग का, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी सारा सामान एक तरफ करना है। मैंने जावेद को बोला कि ये एक तरफ सारा साइड पे कर दो जहाँ पे अम्मी का दूसरा सामान रखा हुआ है। तो अम्मी के कम से कम अम्मी के 2 बैग तो बड़े बन गए थे, एक टैची बन गया था, एक बड़ा बैग बन गया था, और इसमें अम्मी ने बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हुई थी तो वो रख ली। और ये देखो कमरे की हालत इस कदर बुरी हुई है। सारा अभी इस घर की सेटिंग करने बाकी रहती थी क्योंकि अभी जो शिफ्ट किया था हमने सामान, इत्तफाकन हम लोग लाहौर छोड़ के कराची वापस आ गए हैं क्योंकि मेरी वानिया को भी अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए हमें वापस आना पड़ा कराची। तो अब ये खैर से सुबह हो गई है हमारी। तो अब अम्मी के स्टेशन का निकलने का टाइम हो रहा है। तो ये सामान 1 बाय 1 नीचे उतरेगा। पहले जावेद बेचारे अकेले तीसरी मंजिल से नीचे लेके जाएंगे एक एक करके, क्योंकि बहुत मुश्किल है तीसरी मंजिल से ले जाना सामान नीचे। वो तो फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे नहीं जाता, तो तीसरा फ्लोर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो पहले ये आहिस्ता आहिस्ता ये कि अम्मी को नीचे छोड़ कर आएंगे सामान के पास, फिर 1 बाय 1 सारा ये जो खाना रखा हुआ है, खाना मैं लेके जाऊंगी और बाकी सामान जो है वो जावेद लेके जाएंगे। अम्मी कोशिश कर रही थी, अम्मी कह रही थी ये वाला बैग भारी है, मैं उठा लेती हूँ, तो मैंने अम्मी को मना किया, नहीं उठाओ बहुत भारी है। वो पहले से उनसे वज़न नहीं उठता। तो नीचे रिक्शे वाला आ चुका था हम लोग कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन जा रहे हैं। ये मेरा क्यूट है। मेरी प्रिंसेस मुझे छोड़ने जा रहे हैं। अपने सालगिरह पे आए हैं। और जब उधर जूस मिलेगा ना तो जूस ले लेंगे। जब उधर जूस अम्मी 6 महीने बैठे क्या बताओ। देखो जब उधर जूस मिलेगा ना तो हम ना जूस ले लेंगे। मेरी क्यों नहीं आ रही? ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। बस सेटल हो गया। वो है पापा, नजर नहीं आ रहे। वो आगे मुझे नहीं है। करा करा मेरे ख्याल से उस साइड पे लगेगी। अम्मी तो पहले किसी को पूछ लो।
स्टेशन हम लोग पहुंच गए। तो जब प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग बैठे तो वानिया जी रोने लग गई कि अम्मी के साथ जाना है। ये अभी जो गाड़ी आई थी ये कराकरम आई थी। तो टाइम पे गई थी लेकिन बहुत देर से चली है, ट्रेनें बहुत लेट हो रही थी। और वानिया अम्मी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। अम्मी तो आने के लिए मना कर रही थी कि आप लोग स्टेशन मत आओ कि पता नहीं गाड़ी कब तक चले। लेकिन वानिया को अम्मी के साथ खेलियाँ करनी थी। अम्मी के साथ करती है लाडियाँ, अम्मी से प्यार करना, अम्मी को छेड़ना, गुदगुदी करना। नानी है ना इसीलिए। फिर चलेंगे ना पापा के साथ। बेटा अभी अम्मी के पास टिकट नहीं है, अभी टिकट नहीं है। अब हम छुट्टियों में चलेंगे, हम छुट्टियों में चलेंगे। सर्दियों की छुट्टियों में आप मुझे और पापा को छोड़ के जाओगी अम्मी के साथ? बस एक सैंडविच ले लेना, ठीक है? जूस ला रहे हैं, जूस के साथ फिर एक स्लाइस ले लो, एक स्लाइस ले लो ना, पूरा उठा लो। दोनों हाथ से पकड़ के खाना। चलो साथ में सैंडविच भी खाओ। ट्रेन धुलने के लिए काफ़ी टाइम हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। 3-4 ट्रेनें और आ गई लेकिन अम्मी वाली ट्रेन नहीं आई थी जिसमें अम्मी ने जाना था। तो उसको काफ़ी टाइम था तो अम्मी ने कहा आप लोग घर चले जाओ, शाम हो रही है और बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो वानिया ये देखे, वानिया अभी भी लिपट के अम्मी के साथ कह रही है मैंने नहीं जाना। तो वानिया को जैसे तैसे करके हम बहाना करके ले आए। तो जल्दी से हम लोग निकले। अल्लाह पाक खैर खैरियत से तमाम मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर पहुँचाए और मेरी अम्मी को भी खैर खैरियत से पहुंचा दे। जैसे कि ट्रेनें लेट हो रही हैं और सबके लिए दुआ करनी चाहिए जब भी सफ़र से निकलना चाहिए। तो इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई और अब मुझे घर जाना है। अल्लाह हाफिज़।